students, good morning. Today we will start our 7th class science syllabus, in which we start our first chapter, that is nutrition in plants. What is the meaning of nutrition? Nutrition का means होता है पोषण. जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो हमें पोषण मिलता है, ठीक है, खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो आपका होता है पोषण. मतलब जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं. तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी स्टडी दैट हाउ प्लांट्स गेट देयर फूड. मतलब प्लांट्स अपना फूड जो होता है वो कहाँ से लेते हैं और वो अपना पोषण कैसे करते हैं. ओके, तो इन दिस चैप्टर जो आपके वर्ड्स मीनिंग्स है वो ये है. आपके जो इसमें वर्ड मीनिंग है वो ये वाली वर्ड मीनिंग है. आपको ये जितनी भी वर्ड्स मीनिंग यहाँ दिखाई गई हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. इनको सबको नोट डाउन करेगा. अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये सारे वर्ड मीनिंग काम आएंगे. न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण. एसेंशियल का मतलब आवश्यक, जो हमें जरूरी होता है, ठीक है. सिंथेसाइज का मतलब संश्लेषण, जिसको हम बोल सकते हैं बनाना. जिसको हम कोई चीज बनाते हैं ना, तो इसको हम बनाना भी बोल सकते हैं. संश्लेषण कंपोनेंट, अंग, कोई का पार्ट, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? एक पार्ट, या तो कंपोनेंट बोल सकते हैं हम इसको, पार्ट भी बोल सकते हैं. रो का मतलब होता है कच्चा. डैमेज मतलब होता है खराब हो जाना. अगर हमारी कोई चीज खराब हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डैमेज. प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, जब हम किसी को कुछ देते हैं. यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग करना, कितना हमने उपयोग किया है. ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है स्वपोषी, और हेट्रोट्रोप्स का मतलब होता है विषमपोषी. ये दोनों अभी मैं आपको चैप्टर में बताऊंगी इनका मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रोप्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रोप्स. ओके, तो नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर which is nutrition in plants. Okay, in class 6th you learned that food is essential for all living organism. आपने 6th क्लास में पढ़ा कि फूड जो होता है वो असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है. अभी हमने बताया ना, असेंशियल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी. तो फूड असेंशियल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा रह रहे हैं, उनके लिए, सबके लिए जो फूड है वो ज़रूरी है. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are the component of food. मतलब फूड के अंदर, हमारे जो फूड हम लोग खाते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है, उसमें विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं. ये सब उस फूड के अंदर होते हैं, ठीक है. उससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है. दीज कंपोनेंट्स आर ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन कंपोनेंट्स को, सभी कंपोनेंट्स को, जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, इन सब को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक. इन सब को क्या कहा जाता है? पोषक, ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को क्या होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, वो सभी क्या करते हैं? फूड खाते हैं, ठीक है. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ. प्लांट जो होता है, जो ये हम जो प्लांट की बात करते हैं, ये जो प्लांट होता है वो अपना फूड जो होता है वो खुद ही बना लेते हैं. ये किसी और से नहीं बनाते. ये अपना फूड क्या बनाते हैं? खुद ही बना लेते हैं. इसमें ऐसे लीव्स होती हैं, ठीक है, ये शाखाएं, ब्रांचेस हैं, ठीक है. बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल जो होते हैं, ह्यूमन को भी इंक्लूड करके, ह्यूमन्स भी कैन नॉट, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल. ये जो अपना, यानी कि जो ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये अपना भोजन या फूड जो होता है वो कहाँ से लेते हैं? या तो वो प्लांट से लेते हैं या फिर वो एनिमल से लेते हैं. दैट ईट प्लांट, जो कि प्लांट्स को खाते हैं. दस ह्यूमंस एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. तो ह्यूमन और जो क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे रहते हैं? प्लांट्स पे. अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे नहीं भी, हमारा खाना तो मम्मी बनाती है. लेकिन देखो, जब हमारा जो खाना मम्मी बनाती है उसमें होता है क्या? हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी में क्या होता है? आटा लेते हैं हम लोग, ठीक है. आटा जो गेहूं होता है, आटा किससे बना होता है? व्हीट से,
ठीक है। और ये जो वीट होता है ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? प्लांट से। ये कहाँ से मिला? प्लांट से। यानी कि हम लोग खा किसको रहे हैं? प्लांट से बनी हुई चीज़ को ही तो खा रहे हैं। इसका मतलब खुद तो कुछ बना ही नहीं रहे, प्लांट जो बना रहा है हम उसको खा रहे हैं। इसका मतलब हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। कुछ जो एनिमल्स है, जैसे मान लो आपकी गोट आपने देखी होगी, बकरी, वो डायरेक्टली किसको ही खाती है? प्लांट को जाके खा लेती है डायरेक्टली। वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे करके जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे ही रहते हैं, ठीक है। वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ओके। उसके बाद बुजो वांट टू नो, देखो बुजो जो होता है, ये बुजो ये है, ठीक है। ये जो आपको अच्छी सी शक्ल दिख रही है ये बुजो है। बुजो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बुजो क्या सोचता है कि जो प्लांट है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। हाउ प्लांट्स प्रिपेयर मतलब बनाते हैं, देयर ओन फूड खुद का फूड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभी क्या पढ़ेंगे कि फूड जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में कैसे होता है, मतलब प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, किस प्रकार से लेते हैं, कहाँ से वो अपना फूड प्राप्त करते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर आ जाएगी? इस चैप्टर के अंदर आ जाएगी। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ा हमने कि प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट ही वो ऐसे होते हैं, ये वाले जो प्लांट होते हैं, ये प्लांट ही क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जो अपना फूड जो होते हैं वो खुद बनाते हैं। ऑन फूड मतलब ऑन बनाते, खुद ही बनाते हैं, ओके। और ये यूज किस किस को करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो एक तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, एक तो ये वाटर लेते हैं, और क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। देखो कार्बन को लिखते हैं C, ठीक है। ऑक्सीजन को लिखते हैं ऑक्सीजन O, और डबल है डाई है इसका मतलब 2, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? CO2। तो H2 और CO2 की प्रेजेंस में ये जो प्लांट है, ये प्लांट अपना फूड क्या होता है? फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और जो भी उसके सराउंडिंग में जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से भी वो क्या करता है? फूड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब the nutrients enable living organism to bullet their bodies। जो हमें न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो क्या करते हैं? इनेबल करते हैं, मीन्स एक्टिव करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू बुलेट देयर बॉडीज, कि वो अपनी बॉडी फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो जब भी कोई इंसान होता है ना, थीन थान सा होता है, पतला सा होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? खाना ही नहीं खाया इसने, क्योंकि उसने अपनी बॉडी नहीं बना रखी। तो जब बॉडी जो हमारा फूड होता है वो बॉडी फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? हमारे काम में आता है। टू ग्रो करने के लिए, ठीक है, हमारी हाइट वगैरह इंक्रीज। ऐसे ही प्लांट में होता है, प्लांट्स को भी ग्रो करने होता है। प्लांट्स पहले हम छोटा सा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, फिर वो बड़ा होता जाता है। तो वो कैसे बड़ा होता है? वो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेके ही तो ग्रो करते हैं। तो ग्रो होने के लिए एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स, और मान लो उसके कुछ पार्ट्स है वो डैमेज हो गए, जैसे खराब हो गई, कुछ पत्तियां हो गई, कुछ टहनी हो गई, उसकी ब्रांच हो गई, वो टूट गई हैं, तो उनको रिपेयर भी क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही करता है। plants of their bodies and provide the energy to carry out our life processes, और उसको क्या करता है? एनर्जी देता है ताकि वो अपनी सारी जो लाइफ की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सके। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। वो क्या करता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मोड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलने के लिए, या फिर जो हम लोग न्यूट्रिशन खाते हैं वो हमारा बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? उपयोग करना, तो यूटिलाइज करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। देखो क्या होता है, प्लांट हमने बताया ये प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट क्या करता है? CO2 लेता है, और क्या लेता है? H2O लेता है, और इसने क्या लिया? सनलाइट ली, ठीक है। ये हमारा सन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सन हो गया। इसने सनलाइट ली, और प्लांट में एक होता है क्लोरोफिल, आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में,
तो क्लोरोफिल होता है, इनकी हेल्प से ये अपना क्या बनाते हैं, फूड, क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, तो जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, वो मोड जिससे अपना जो भी फूड है वो ऑर्गेनिज्म खुद बना लेते हैं। देमसेल्फ है ना, देमसेल्फ का मतलब खुद बना लेते हैं। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, ऐसे सिंपल सब्सटेंस से उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफिक, उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब भी क्या होता है, पोषण ही होता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ, क्योंकि हमें पता है कि खुद भोजन कौन ही बनाता है, ओनली अपना ऑन फूड फॉर्मेशन ओनली एंड ओनली प्लांट्स करते हैं, तो इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे क्या है कि एनिमल आर एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, कि एनिमल हो चाहे और अदर ऑर्गेनिज्म हो, दे टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, वो कैसे करते हैं, वो अपना फूड जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाते हैं, प्लांट्स से, प्लांट्स जो होता है उसके हेल्प से। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफ्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो हमारी ये रोटी बनती है, ये रोटी किसकी होती है, आटे की, और आटे के लिए क्या चाहिए होता है, हमें वीट चाहिए होता है, और वीट जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना हम एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट से ही। तो इनको हेट्रोट्रोफ्स कहा जाता है, एनिमल्स को। हेट्रोट्रोफ्स मिलते हैं, हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर। ठीक है, दूसरों पे, इसका मतलब वो जो दूसरों से लेते हैं उनको क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रोफ्स। ओके, इतना सब क्लियर हुआ। उसके बाद बूझों के साथ पहेली भी होती है। तो पहेली क्या सोचती है, पहेली वांट टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। इसका मतलब क्या हुआ कि पहेली ऐसा सोचती है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी वो क्यों नहीं बना सकती है खाना जैसे प्लांट बनाते हैं। किस किस को यूज करके, वो प्लांट किस किस को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है, वाटर को यूज करते हैं और मिनरल्स को। तो ये सब यूज करके प्लांट बनाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते, ऐसा पहेली सोचती हैं। ओके, नाउ we may ask where the food factory of plants are located। अब हम लोग सोचते हैं कि जो हम प्लांट्स ने खुद तो खाना बना लिया, तो इसका मतलब जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है जहाँ पर वो अपना फूड प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो प्लांट्स में कहाँ लोकेट होती है ना। जैसे हम लोग अपना खाना किचन के अंदर बनाते हैं और किचन में लगभग हम लोग स्टोर करके भी रखते हैं, तो ऐसे ही प्लांट्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर वो अपनी फूड फैक्ट्री लोकेटेड है उसकी। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स, या तो क्या किया जाता है उसमें फूड सारे पार्ट्स में बनाया जाता है, और ओनली इन सर्टन पार्ट्स, या फिर कुछ ही पार्ट्स में, जैसे हम लोग किचन में ही खाना बनाते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स भी सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में अपना भोजन या फूड जो होते हैं वो बनाते हैं क्या। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, और जो हम लोग ने बोला कि रॉ मटेरियल लेते हैं, तो प्लांट अपना रॉ मटेरियल, क्योंकि प्लांट्स के तो हम लोग बोलते हैं ना हाथ वाथ तो होते नहीं है, तो प्लांट अपना रॉ मटेरियल कैसे लेगा, फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने चारों ओर से। ये है कि अपना हाथ फैलाया, ले भी आ जाओ ले लिया, ऐसा तो प्लांट्स में तो होता ही नहीं है। तो प्लांट अपना रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कैसे लेगा, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम, और लेके वो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, भाई खाना तो कहीं पर बनेगा, वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो सराउंडिंग से पहली बात तो रॉ मटेरियल लेता कैसे है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करता है टू फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, जो उनकी फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, उस तक। ओके, तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कैसे वो फूड प्लांट लेता है और कैसे वो उसको ट्रांसफ़र करता है और कैसे फूड बनाता है। ओके, नाउ आप इसको लर्न करिए, पूरे चैप्टर को वापस से यहाँ से जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया इतना पढ़िए, खुद हिंदी बना के देखिए, और जो भी हार्ड वर्ड्स मीनिंग्स मैंने लिखा है उनको आप याद कीजिए, लर्न करना चैप्टर को अच्छे से। ओके, ठीक है।
हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर पढ़ लिया है। उसके बाद आपको जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको अभी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, वो वर्ड्स मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। इस चैप्टर को वापस से लर्न करने, खुद आप पढ़ के देखोगे, फिर आप खुद हिंदी बनाओगे क्या होता है। ओके, एंड देन आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आप होमवर्क कंप्लीट करोगे। होमवर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है, पेज में राइट करके मैं आपको लिख दूंगी। उसके बाद आप उस होमवर्क को अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। ओके, तो चैप्टर को लर्न करना, वापस उसको पढ़ के देखना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।